Hello students, how are you all? In our previous lecture, we are studied about friendly microorganisms. जो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है हम ये पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। क्या करते हैं फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म? कर्ड बनाने में यानी कि दही बनाने में और ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। और ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? ईस्ट का। ठीक है, कमर्शियल यूज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ईस्ट होता है, ईस्ट नाम के एक बैक्टीरिया होता है ईस्ट, ये क्या करता है? अल्कोहल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एसिटिक एसिड भी इससे बनता है। फिर पढ़ी थी हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल बनाई जाती है। शुगर से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन्स में भी हेल्प करते हैं। मेडिसिन्स बनती है इससे, एंटीबायोटिक्स बनती है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर उनको कम कर देती है। कुछ एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था इन्होंने? पेनिसिलिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन्स। When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the offender. देखो, जब भी कोई डिजीज़ कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में चला जाएगा तो हमारा शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और उसके अगेंस्ट वो लड़ेगा, बीमारी से बचाएगा हमको। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। जो बॉडी होती है वो हमेशा ध्यान रखती है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो उससे हमें कैसे लड़ना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज़। अब देखो, अगर कोई डेड बैक्टीरिया या फिर बहुत ही कमज़ोर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी उस टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी उसको किल करने के लिए। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो फॉर एवर। हम जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी बॉडी में हमेशा रहती है, जिससे कि हम जो भी बीमारियां फैलाएंगे माइक्रोब्स उनसे बच के रहते हैं हमेशा। दिस इज़ हाउ टू वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। इसी तरह से जो वैक्सीन्स होते हैं वो वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को बहुत सी डिजीज़, बहुत सी बीमारियां जैसे कॉलेरा हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस, इन सब से बचाता है। किससे? वैक्सीनेशन करके। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। वैक्सीन की जो डिस्कवरी थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। कौन सा वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सी डिजीज़ से बचाने के लिए इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि हम उन डिजीज़ से बच सकें। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. ये जो इंजेक्शन होते हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं ये हमारे जो भी आसपास के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। देखो, एक प्रोग्राम चलाया था बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए, प्लस पोलियो प्रोग्राम।
पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, जो 5 साल से कम की एज के बच्चे होते हैं या 5 साल तक के बच्चे, उनको पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती है। वो भी क्या होता है, एक वैक्सीन का काम करता है। अ वर्ल्ड वाइड campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। मतलब स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए भी पूरे जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के आधे से पार्ट में बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं उसके अगेंस्ट लोगों को मतलब बताने के लिए कि स्मॉल पॉक्स से हमें कैसे बचाव करना है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है। These days, vaccines are made on a large scale for microorganisms to protect human and other animal from several disease। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत से वैक्सीन्स बन गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाते हैं उनसे फैलने वाले डिजीज़ को, केवल ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि एनिमल्स को भी। नेक्स्ट यूज़ आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्या करता है ये, सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, जो सॉइल की हमारी उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। Some bacteria are able to fix nitrogen for atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase in its fertility। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। These microbes are commonly कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब ये नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे, उसको सॉइल में मिक्सअप करेंगे, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। कौन करता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन सा बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं इनकी रूट्स में रहते हैं। नेक्स्ट यूज आता है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को ये क्लीन करते हैं। अब देखो एनवायरनमेंट को ये क्लीन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected waste of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant of waste disposal. After some time, it decomposed and got converted into manure. देखो बूजो और पहेली क्या करते हैं, एक बार अपने स्कूल के गार्डनर को देखते हैं कि वो मैन्योर बना रहा होता है, खाद बना रहा होता है। वो क्या करता है, जो भी प्लांट वेस्ट होता है, वेजिटेबल, फ्रूट, हाउस से वो मतलब उस आसपास के घरों से उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, या गार्डन से। दे पुट देम इन, और उनको छोटे छोटे गड्ढे में बना के उसमें डाल देता है। कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि वो जो भी सारा वेस्ट है वो एकदम डिकम्पोज हो गया है, सड़ गल गया है, ठीक है, और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है। बूजो एंड पहेली वॉन्ट टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब बूजो और पहेली सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, जो भी वेस्ट था वो इस तरह से डिकम्पोज कैसे हो गया। देखो the plant waste has been converted into manure by the action of microbe। किसकी एक्शन से हुआ ये, माइक्रोब की एक्शन से। the nutrients released in the process can be used by the plant again। और उसके बाद ये जो मैन्योर होता है, जब हम इसको सॉइल में मिक्स करेंगे तो प्लांट्स उसको, जो भी हम उसमें क्रॉप लगाएंगे या कोई सॉइल में प्लांट उग रहा है उसको क्या करेगा, वो दोबारा से ले लेगा। बट जो ये माइक्रोब्स होते हैं, ये जो भी हमारा जैसे प्लास्टिक के सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, उससे नहीं बना सकते हम, ठीक है। ये जो भी हमारा नॉन बायोडिग्रेबल सब्सटेंस होते हैं, देखो दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल में आपके होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोब की हेल्प से, और जो नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। Microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and hereby clean up the environment। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, जो भी हमारे आसपास के ऐसे सब्सटेंस होते, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या जो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट
क्लीन रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक तो जो हमारा वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ठीक है, उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी डिग्रेड यानी कि डिकम्पोज कर देंगे और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में ये हार्म्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी ना कोई बीमारी फैलाते हैं। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful एक्टिविटीज़। अब देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। किस किस में बीमारी फैलाएंगे, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ क्या करेंगे, खाना ख़राब कर देंगे, कुछ हमारे कपड़ों को ख़राब कर देंगे, या फिर लेदर से बने हुए जो सब्सटेंस। ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके हार्म्स होते हैं, ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।